तो भाई आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रक के बारे में। जो ट्रक का जो ट्रांसपोर्टिंग जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन बोलते हैं, ट्रक के बारे में, जो हैवी व्हीकल होता है, मैं आज उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि दुबई, कतर, ओमान में जो ट्रक चलाया जाता है, जो हैवी व्हीकल चलाया जाता है, वो व्हीकल का लाइसेंस कैसे आपको मिलता है और क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ हैवी व्हीकल के बारे में, जो कैसे चलाते हैं यहाँ पे, कैसे क्या होता नहीं होता। हालांकि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कंपनी में जाता हूँ, जिस कंपनी में मेरी बातचीत होती है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ दो, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को मैं हेल्प कर सकूँ कि भाई सऊदी अरब में ट्रक कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या है नहीं है। तो चलिए शुरू करता हूँ दोस्त अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हर एक जानकारी आपको देता रहता हूँ, जो कि विदेश से रिलेटिव जानकारियाँ होती है, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन दोस्त रहते हैं मैं उनके बारे में पूछता रहता हूँ। दोस्त, मेरी सऊदी अरब के एक ट्रक ड्राइवर से बात हुई थी, मैं उनसे पूछा था कि मुझे कुछ आप जानकारी दे सकते हो, तो उन्होंने बताया हाँ। तो ट्रक यहाँ पर चाहते जो हैवी व्हीकल होता है, तो मैं उनसे पूछा था कि भाई साहब आप इंडिया का लाइसेंस यहाँ चला रहे? बोला नहीं, इंडिया का लाइसेंस यहाँ नहीं चलता है। एक्चुअली जो होता है कि आपका जो हैवी व्हीकल ट्रक लाइसेंस होता है ना, वो हैवी जो ट्रेलर जिसको आप बोलते हैं, ट्रेलर का लाइसेंस आपका होना चाहिए। तो ट्रेलर का लाइसेंस हमें कैसे मिलता है ये आप जान लेते हैं। ट्रेलर का लाइसेंस जब आप इंटरव्यू में देते हैं तो वहाँ वैकेंसी में लिखा होता है ओनली जी यानी गल्फ एक्सपीरियंस ओनली मेरे को आदमी चाहिए, या इंडिया फ्रेश लाइसेंस भी चलेगा, आप डिमांड में देख लेना, ऐसा लिखा आता है। तो जैसे आपको लिख दिया गल्फ एक्सपीरियंस, तो आप समझ जाना कि गल्फ एक्सपीरियंस मतलब जो बंदा दुबई, कतर, सऊदी, ओमान में है, जो बंदा ट्रक चला रखा है या ट्रेलर चला रखा है, वो उनके से मेरे को लाइसेंस चाहिए। और जो इंडियन फ्रेश लाइसेंस लिखते हैं उसमें सिर्फ इंडिया का आपका लाइसेंस चाहिए, या 4 व्हीलर हो या 6 व्हीलर हो, 10 हो, 12 हो, जो भी हो, जितना बढ़ता रहता है। तो दोस्त ये होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रक जो है व्हीकल चलाते हैं उनसे क्या क्या पूछता है, क्लाइंट नहीं पूछता। और मैं जिस हिसाब से दोस्तों से पूछा तो मुझे बताया गया हाँ भाई ट्रांसपोर्ट लाइन में ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछता है, ये सब चीज़ ऐसा ऐसा पूछता है। ट्रक में जो हैवी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछता है वो क्लाइंट लोग कि जो अगर आपको मैं ये व्हीकल दे दिया है, मैन कंपनी का व्हीकल चलता है, मर्सिडीज़ का व्हीकल चलता है, या टाटा का चलता है, अशोका लेलैंड का जो भी यहाँ पे व्हीकल चलता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा मर्सिडीज़ और मैन कंपनी का व्हीकल चलता है यहाँ पे। मर्सिडीज़ और मैन, मैं आप सही सुन रहे हो, मर्सिडीज़ और मैन, ये दो व्हीकल ज़्यादा चलता है। तो आपसे वो पूछेगा कि आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव का जो आपका स्पीड लिमिट हो कितना होना चाहिए। आपके गाड़ी पर अगर मान लो सपोज दैट 1 टन या 10 टन माल लोड है, तो आपका बेसिक स्पीड कितना होना चाहिए, हेवी व्हीकल वालों से पूछता है। उसके बाद कैमरा के बारे में पूछता है, जो कैमरा जो रोड एरिया में कैमरा लगे हुए रहते हैं, यानी कैमरा, और मेरी बात को आप ध्यान सुना, जो कैमरा लगा हुआ रहता है वो फुली ऑटोमेटिकली होता है, वो आपके स्पीड को सेंसर से कनेक्ट कर लेता हो, यानी कि वो ध्वनि से, यानी आपकी गाड़ी के साउंड से वो सेंसर कनेक्ट हो जाता है और बताता है हाँ इतने स्पीड में आपकी गाड़ी है, और वो चलान काट के आपके फ़ोन पे मैसेज आता है भाई साहब आपके इतने रियाल का ग्रामा आ गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि ऑल गाड़ी वालों का यही होता है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन, यानी कि एक्चुअली आप 10 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 10 में से आपको 8 कंपलसरी आपको जवाब देना, कोई 7 में ही हो जाता है। जो गल्फ एक्सप्रेस होता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फ्रेशर होता है उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे यहाँ पे कौन सा गाड़ी चलाने को मिलेगा, क्या है नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता, हम लोग इंडिया में राइट साइड गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ का जो ड्राइविंग सिस्टम होता है वो लेफ्ट साइड होता है। इस चीज़ को देख लेना, यानी कि ABC, यानी कि A फॉर एक्सलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, ये 3, यानी कि एक कोड वर्ड पूछते हैं। ABC का मतलब क्या है, मेरी बात को समझ लो आप। ABC यानी A फॉर एक्सलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, ऐसा उसका क्वेश्चन पूछता है वो, इस हिसाब से पूछता है। टायर में कितना प्रेशर हवा होना चाहिए, आपका मोबिल का कितने चेंज होना चाहिए, आप कितने स्पीड पे चलाओगे, यहाँ का रोड का, यानी कि आपका कुछ ड्राइंग के बारे में पूछेगा, हाँ रोड लाइन में ये सब चीज़, यहाँ कहाँ, यहाँ से माल अगर मुझे वहाँ डिपोर्ट करना है, मुझे वहाँ से इंपोर्ट करना है, आप कैसे लेके आओगे, ये सब चीज़ बेसिकली चीज़ पूछता है, जो कि आप इंडिया में देखते हो जो ट्रक लोग चलाते हैं उनको पूरा रोड का मैप रहता है। ठीक उसी तरह सेम यहाँ पे भी वही हाल है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सब कुछ वही, बस फ़र्क इतना ही है कि हम लोग इंडिया में राइट स्टीयरिंग पकड़ते हैं, यहाँ पे लेफ्ट होता है, बस फ़र्क इतना है और कोई चेंजिंग नहीं है। हाउस ड्राइवर हो या बड़ा बड़ा ट्रक हो या कोस्टर हो, एनीबॉडी, कोई सा भी ड्राइविंग लाइन का हो 4 व्हीलर से, वो लेफ्ट साइड ही होगा इधर का। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मत समझना राइट है लेफ्ट। 1-2 दिन हालांकि आपको 10-5 दिन प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आप सेट हो जाओगे। फिर जब आप दुबई सऊदी अरब आओगे, सऊदी अरब में फिर क्या होता है, आपको 15-20 दिन का एक स्कूल, ड्राइविंग स्कूल करना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल आपको देगा, उसमें लाइट के बारे में, सिग्नल के बारे में, कैमरा के बारे में
पूरा फुल आपको बताया जाएगा, पूरा फुल स्टडी करवा फिर आपको ट्रक वहाँ पे दिया जाएगा चलाने के लिए। यानी कि ये लोग बोलते हैं ना कि अपन लोग उधर जाएंगे ट्रक डायरेक्ट ट्रक दे दे, नहीं, डायरेक्ट ट्रक तो कोई नहीं देगा आपको कंपनी। पहले आपको वो सीधा भेजेगा ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर जब जाओगे, यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का एक सऊदी स्कूल बोलते हैं, सऊदी स्कूल ड्राइविंग के लिए बोला जाता है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आप जब इस प्रोसेस को जब पास करोगे, आप इतने मार्क्स लाओगे, फिर आपको यहाँ पे लाइसेंस इशू होगा। ठीक दोस्त, यहाँ पे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आपको लाइसेंस नहीं देगा। यानी कि जो यहाँ का जो लाइसेंस होता है सऊदी अरब का हेवी लाइसेंस है ट्रक के लिए। ओके दोस्त, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट आपकी हो गई, आप सऊदी आ गए, आपको फिर यहाँ पे डायरेक्ट हैवी व्हीकल दे देगा, ले भाई 10 चक्का है, 14 चक्का है, 16 चक्का है, नहीं। ऐसा ना, आप यहाँ आओगे 2-4-10 दिन आपको कंपनी रखे, कंपनी वाला फिर आपका अप्लाई करेगा, कामा पासपोर्ट जो भी आपका वीज़ा हो वो लेके सीधा आपको ड्राइविंग स्कूल में डालेगा। ड्राइविंग स्कूल में जब जाओगे तो आपका पूरा माइंड सेट का हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल जैसे, जब आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, वो सीधा आपको बताएगा। पहला यही चीज़ बताएगा भाई, वो एक्चुअली अरबी भी टीचर होते हैं और हिंदी भी टीचर होते हैं, यानी कि टीचर हिसाब से होते हैं, आपको माइंड अच्छे से स्टडी करवा देते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इनका लाइसेंस कैंसिल ना हो, ये हिसाब से करते हैं। उनका जो भी कॉस्ट होता है, जो भी पैसा होता है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ लग रहा हो कि हमारे जेब से पैसा लगेगा, नहीं, आपका पूरा फुल पैसा कंपनी पे करता है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का होता है। वो पूरा फुल पैसा कंपनी देगी आपको हेवी व्हीकल में। हेवी व्हीकल का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देगा, हेवी व्हीकल कैसे चलाना है, कैसे कौन से रूट से कौन सा अप साइड है, कौन सा डाउन साइड है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, यहाँ का हर एक चीज़ आपको बताएगा। ओके दोस्त, तो दोस्त मैं ये चीज़ आपको समझा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मैं स्टडी करता हूँ या मैं किसी से पूछता हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, मैं सबसे पूछता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इंडिया वाले जो भी भाई लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पाकिस्तान में जो भी भाई लोग वीडियो देखते हैं, उनको जानकारी मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मुझे भी रुचि रहती है कि मैं आपको अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने थ्रू किसी इंसान की हेल्प कर रहा हूँ। दोस्त घबराए नहीं, जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन में है वो बिल्कुल ना टेंशन फ्री रहें, आराम से आप आएँ, इंटरव्यू दें, अच्छे ऑफिस से दें और आए फॉरेन कंट्री, कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आपके साथ, ठीक ना। वो बस इतना ही प्रॉब्लम होता है कि बंदा डरा हुआ रहता है और कुछ नहीं है। और जो गल्फ एक्सपीरियंस रहता है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इनके सैलरी के बारे में, तो थोड़ी सैलरी की बात कर लेते हैं। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनका केडी के हिसाब से कुवैत में बात होता है, दुबई में दरहम के हिसाब से बात होता है, सऊदी में रियाल के हिसाब से बात होता है। ओके दोस्त, तो बात ऐसा होता है कि अगर हम लोग बाय द वे सपोज दैट अगर सऊदी आ रहे ड्राइवर में, जो कि ट्रांसपोर्ट लाइन का ड्राइवर, उनका जो बेसिक सैलरी होता है 2500 रियाल से लेके 3000 तक का आता है। जो रिटर्नर होते हैं फ्रेशर को 2000 से लेकर 2500 तक रहता है, लेकिन इसमें ओवर टाइम फिक्स रहता है। इन लोगों का एरिया इतना फिक्स रहता है, इतना किलोमीटर चलना है, इतना मीटर पे आपको ये है वो होल्ड, यानी A to Z चीज होता है। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ रहता है कि यहाँ पे अशोका लेलैंड हो या आपको टाटा हो या कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ मर्सिडीज़ का ट्रक चलता है और मैन का ही चलता है हैवी व्हीकल। ओके दोस्त, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अशोका लेलैंड अपने दिमाग से निकाल देना, जो कि बस में आता है। अशोका लेलैंड ज़्यादा बस यूज़ करते हैं, टाटा भी बस में ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन जो हैवी व्हीकल होता है ना वो मर्सिडीज़ और मैन का यूज़ करता है। मैं किसी के थ्रू बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी कंपनी में देखता हूँ ना, मैं उस हिसाब से आपको बताया हूँ। ओके दोस्त, और जो गल्फ एक्सप्रेस वाले होते हैं उनका तो सैलरी अब मैंने बता दिया 2500 से 3000 होता है, उतने में तो आते ही नहीं हो, उससे कम में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है भाई मेरी सैलरी कितनी है। और जो फ्रेशर होते हैं 2000 से 2500 तक मौके इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस लेना है। दोस्त आई होप कि आज थोड़ी सी वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ जानकारी निकाल के मैं आपको दे दिया हूँ, जो कि हैवी व्हीकल वाले लोग हैं। तो धन्यवाद दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जो कि हैवी व्हीकल माना जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्त, वंदे मातरम, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।